हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लॉ कंटेंट हब। ये चैनल बनाने के पीछे मकसद ये है कि जो चेंजेस आते हैं लॉ में, जिसे इंसान को जानना होता है, जिसे जनरल पब्लिक को जानना होता है, बट वो अवेयर नहीं होते इस चीज के बारे में कि हाँ आज कौन सा चेंजेस आया, कल कौन सा चेंजेस आया था। सो इस चैनल को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपके साथ वो सारे चेंजेस डिस्कस करूं जो आपके जनरल लाइफ में यूज होती है, जो आपके जनरल लाइफ में अप्लाई होती है, जो कि आपको जानने का हक है और जानना चाहिए। अदरवाइज आपको उसका फिर कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ता है, जो कि आपको बाद में बुरा लगता है, आपको रिग्रेट होता है कि नहीं, मुझे ये चीजें जाननी चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे आस पास में, हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको आपके सराउंडिंग में, यानी आपके आसपास में लॉ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। राइट, ओके। सो चैनल, जैसा कि आपको भी पता है चैनल नया है, सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को ढेर सारा प्यार दें। ओके, चलिए आज मैं आपके साथ एक चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि लोगों को पता होना चाहिए। आई होप कि आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें सो दैट कि आपको पता चले कि हाँ भैया चेंजेस आया क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप 18 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, अगर आप ड्राइव करते तो। राइट, तो ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसेस में, ड्राइविंग लाइसेंस के बनने के प्रोसेस में थोड़े चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस क्या है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। एज यू नो कि पहले और अभी भी, पहले जो था रूल उसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं 2022 में। होता क्या है कि पहले आप आरटीओ जाते थे, अपने डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ में जाते थे, फिर वहां पे डीएल के लिए अप्लाई करते थे। तो सबसे पहले आपको लर्निंग के लिए अप्लाई करना होता था, जो कि 6 महीने वैलिड होता था, जनरली 6 महीने वैलिड होता है। फिर आपको 6 महीने के अंदर फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। राइट, और आपको टेस्ट भी देने पड़ते हैं। लेकिन आपके लिए, उनके लिए जो अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं है, जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है, उनके लिए एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। राइट, तो खुशखबरी क्या है भैया वो मैं आपको बताता हूँ, बट सबसे पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन हिट कर देना सो दैट कि आने वाले बाकी सारे अपडेट्स भी आप जान सको। तो देखिए चेंजेस क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस न्यू रूल 2022, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम बदला 2022 में। क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। देखिए होता क्या था कि अभी जिनके पास डीएल नहीं है, ठीक है, और वो अपना डीएल बनवाना चाहते हैं, तो पहले होता था कि डीएल आप लर्निंग लेने के बाद आप अगर टू व्हीलर के लिए अप्लाई करते तो आपको टू व्हीलर का टेस्ट देना पड़ता था, फोर व्हीलर के लिए अप्लाई करते तो आपको फोर व्हीलर का टेस्ट देना पड़ता था। उसके बाद टेस्ट पास करने के बाद ही आपका डीएल बनता था। बट अब क्या है, तो अब है खुशखबरी। और खुशखबरी ये है कि अब युवाओं को 2022 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी प्रकार का, यानी खुशखबरी यह है कि अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। यानी अब आप अप्लाई करें बट आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ जाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो फिर भैया ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा? ऑनलाइन। ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा कैसे? तो वो बनेगा ऑनलाइन। राइट, बिना आरटीओ ऑफिस या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको, यानी आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ तो आपको करना क्या है,
आपको अपना डीएल बनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी मोटर ट्रेनिंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना होगा। क्या लेना होगा भैया? किसी मोटर ट्रेनिंग स्कूल से, यानी वो स्कूल जो आपको ड्राइविंग सिखाते हैं वहां से सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आपको आरटीओ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी प्रकार का टेस्ट देना होगा, ना कि टू व्हीलर के लिए और ना फोर व्हीलर के लिए। और मैं एक बात आपको बता दूं, लाइसेंस कंपलसरी है, ये सारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा और ये रूल सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर, फोर व्हीलर और एट व्हीलर के लिए है। राइट, ओके सर। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट तो लेना है मोटर ट्रेनिंग स्कूल से, तो मोटर ट्रेनिंग स्कूल के लिए भी कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नए रूल्स आए हैं। और वो क्या है? और वो ये है कि जो ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है वो एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए एंड उसको मिनिमम 5 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भैया? तो मैंने बोला क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास होना ये चाहिए, यानी आपके पास, यानी उस ड्राइविंग स्कूल के जो ट्रेनर होंगे उनके पास वो एटलीस्ट 12th पास होने चाहिए प्लस 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ प्लस उनको रूल्स के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। एंड बोलता है कि अगर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो ड्राइविंग सेंटर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए और हैवी मोटर के लिए एंड कमर्शियल व्हीकल के लिए आपके पास कम से कम 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो ट्रेनिंग सेंटर या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर चला सकेंगे। ठीक है, तो अपडेट बस इतना ही था। तो अपडेट बस इतना ही था। अपडेट ये था कि अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे बस एक सर्टिफिकेट लेके अपना डीएल बनवा सकते हैं और कुछ रूल्स जो ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग स्कूल के लिए था या ड्राइविंग सेंटर के लिए था वो उनको फॉलो करने होंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी कंटेंट लाऊं, जो कि चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, वो आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू।